नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम दो पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि कौन सा फंड किस तरह के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। हमने जो फंड सिलेक्ट किए हैं वह है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। यदि आप भी किसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड वह इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें अपनी टोटल एसेट का मिनिमम 65% निवेश इक्विटी में करना कंपलसरी होता है। लेकिन फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी कितना भी एलोकेशन रख सकते हैं, जिससे फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग निवेश को सही जगह एलोकेट कर सकते हैं। इस तरह के फंड में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 वर्ष या इससे ज्यादा समय का होना चाहिए। चलिए इन फंड का ओवरव्यू देखते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज 80,642 करोड़ रुपए है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज 13,726 करोड़ रुपए है। फंड साइज देखें तो इन्वेस्टर्स ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में जबरदस्त निवेश किया हुआ है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की NAV 2,158 रुपए 21 पैसे है और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की NAV 67 रुपए 75 पैसे है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 12 वर्ष 7 महीना पुराना है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड 11 वर्ष 4 महीना पुराना है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.70% है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड कुछ सस्ता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड से। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में SIP मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट भी मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में SIP मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट भी 500 रुपए से कर सकते हैं। चलिए इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 6.89% है, पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 23.09% है, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 27.78% है और पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 16.82% है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 5.53% है, पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 23.83% है, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 19.84% है और पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 14.49% है। 3 वर्ष की परफॉर्मेंस में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड स्लाइटली आगे है, जबकि ओवरऑल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। चलिए अब इन फंड की एसेट एलोकेशन देखते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने टोटल 56 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 74.4% है, मिड कैप में एलोकेशन 4% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 9.8% है और कैश इसके पास 8.3% है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 19 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 39.4% है, मिड कैप में निवेश 51.6% है, स्मॉल कैप में निवेश 2.1% है और कैश इसके पास 6.7% है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण किसी स्पेसिफिक स्टॉक का असर पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। चलिए इनका एडवांस रेशियो देखते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा है 7.83 और इसका बीटा है 0.81, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा है 8.12 और इसका बीटा है 0.95। अल्फा से हमें पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है। दोनों ही फंड ने बढ़िया अल्फा जनरेट किया है। बीटा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है या ज्यादा। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल फंड है। चलिए अब यह देखते हैं कि इन फंड ने SIP लमसम के जरिए पिछले 10 वर्षों में पैसे को कितना ग्रो किया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में यदि आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16,86,000 रुपए और यदि 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,73,000 रुपए। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में यदि आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 13,81,000 रुपए और यदि 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,87,000 रुपए।
इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने SIP लमसम के जरिए पैसे को बढ़िया ग्रो किया है। एक्सपेंस रेशियो भी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड से कम है और यह फंड लो वोलेटाइल फंड है। सेबी की न्यू गाइडलाइंस के बाद 2020 में इन दोनों फंड का नाम और कैटेगरी चेंज हुए हैं। इससे पहले इनका नाम था HDFC इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड। चलिए अब यह जानते हैं किस तरह के निवेशक के लिए कौन सा फंड बेटर है। यदि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और लो वोलेटाइल फंड में निवेश चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन की सोच रखते हैं और यदि आप लो एक्सपेंस रेशियो और छोटी SIP से निवेश शुरू करना चाहते हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। अगर आप हाई ग्रोथ पोटेंशियल चाहते हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों यह थी दो पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड की डिटेल कंपैरिजन वीडियो। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।